जय हिंद दोस्तों। देवों के देव महादेव भगवान शिव का रहन सहन और गण यानी कि पहनावा सभी देवताओं से बिल्कुल अलग हैं। भगवान शिव अपने हाथों में त्रिशूल, डमरू, सिर पर त्रिपुंड और नंदी की सवारी करते हैं। शिव जी के पास डमरू के रूप में वाद्य यंत्र है और इनके गले में आभूषण के रूप में एक सर्प भी रहता है। भगवान शिव को हम जब भी याद करते हैं तो उनकी एक अलौकिक छवि हमारे मन में उभरती है। शरीर पर भस्म लगाए और बाघ की खाल लपेटे भगवान शिव के अनेकों रूपों की कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और नंदी कैसे भगवान शंकर के अंश बने और इनको लेकर क्या कथाएं प्रचलित है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, डमरू। सभी देवताओं की तरह भगवान शिव के पास भी एक वाद्य यंत्र है जिसे डमरू कहते हैं। भगवान शिव डमरू के साथ प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सरस्वती के प्रकट होने के साथ ही इस सृष्टि में ध्वनि का प्रसार हुआ, लेकिन बिना किसी स्वर और संगीत के ये ध्वनि विहीन थी। तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू घुमाया, जिससे ध्वनि से व्याकरण और संगीत से छंद व ताल उत्पन्न हुए। नंबर 2, सर्प। भगवान शिव अपने गले हमेशा सर्प की माला पहनते हैं। उनके गले में आभूषण के रूप में एक सर्प रहता है। यह सर्प कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी जी हैं। समुद्र मंथन के समय इसी नाग का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था। नागराज वासुकी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको अपने गले का आभूषण बना लिया। नंबर 3, त्रिशूल। भगवान शिव को सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है। मान्यता है कि भगवान शिव रज, तम, सत इन 3 गुणों के साथ प्रकट हुए थे, जो त्रिशूल के रूप में भगवान शिव का अंश बने। इसलिए त्रिशूल में 3 मुख होते हैं। इन तीनों गुण के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था, इसलिए शिव जी ने इनको अपने हाथों में धारण किया। नंबर 4, त्रिपुंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती की मृत्यु के पश्चात शिवजी ने हवन कुंड की राख से अपने माथे पर 3 रेखाएं बनाईं। ये तीनों रेखाएं तीनों लोकों का प्रतीक है। इन 3 रेखाओं को ही त्रिपुंड कहा जाता है। मान्यता है कि त्रिपुंड लगाने से 27 देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, नंदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही नंदी के रूप में अवतार लिया था। ऋषि शिलाद ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान में अमर पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में नंदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद नंदी ने भी भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपनी प्रिय सवारी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।